नमस्कार। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहिबगंज देवरिया। 15 अगस्त को आखिरी फैसला वोट चोरी वोटों की हत्या मामले में 15 अगस्त को आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला सीजेआई सुप्रीम कोर्ट में क्या देता है ये देखने की बात है। जिस तरह से देश भर में लगातार मोदी चोर है, मोदी को हटाओ, गद्दी चोर, मोदी चोर गद्दी छोड़, इस तरह से नारे लगातार अनेक तरह के देश में लगने शुरू हो गए हैं और मोदी जी के अब मोदी और अमित शाह के पसीने छूटने लगे हैं। आप समझ सकते हैं कि देश में हाहाकार मचा हुआ है। चुनाव आयुक्त पूर्ण रूप से अंडरग्राउंड हो गए हैं। चुनाव आयुक्त जवाब देने से भाग रहे हैं। पार्लियामेंट में जिस तरह से हाहाकार मचा, पार्लियामेंट में ओम बिरला जिस तरह से स्पीकर ने कुर्सी छोड़कर भागा, उसी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग रोड पर उतरकर जैसे ही धरना प्रदर्शन शुरू किया, राष्ट्रपति का घेराव किया, इस तरह से देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोकतंत्र बचाने के लिए, वोटरों को बचाने के लिए अब लोग जो है रोड पर आ चुके हैं और सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। सच सुन रहे हैं आप, सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि आप कृपया जल्द फैसला ले, नहीं तो अब जन आंदोलन होगा और अगर जन आंदोलन होता है तो एक क्रांति छिड़ेगा। क्रांति में कुछ भी हो सकता है, कारण कि घर घर का सवाल है। जिस तरह से देखा गया है, जगदीप धनखड़ को आज 22 दिन हो गए इस्तीफा दिए हुए और जगदीप धनखड़ को जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया है, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जगदीप धनखड़ एक बेबाक बोलने वाले और अच्छे नेता में से थे, जिनको उपराष्ट्रपति तो बनाया गया, भाजपा वालों ने बनाया कि हमारा प्रवक्ता बनकर काम करेंगे, लेकिन जगदीप धनखड़ ने ऐसा नहीं किया और वह न्याय, कानून, संविधान को देखते हुए उन्होंने अपना जो भी कार्यकलाप है वो पूरा कर रहे थे, जिस कारण जगदीप धनखड़ को इस्तीफा दिलवाने का काम किया गया। उनसे बहाने से कहवाया गया कि तबीयत ठीक नहीं है। तो इस तरह से देश में अब कुछ रह नहीं गया है और राहुल गांधी को खास करके घेरने का जो काम किया गया कि मोदी के बराबर में ना आ जाए, मोदी से आगे न निकल जाए, सभी 90% चैनल को आप समझ सकते हैं कि 90% चैनल को मोदी ने खास करके घेरने का काम किया, आगाह किया कि कोई भी इनका जो है न्यूज़ नहीं दिखाएगा और न्यूज़ दिखाएगा तो फिर वो समझ ले। तो इस तरह से 90% जब चैनल राहुल गांधी को माइनस पॉइंट में दिखाना शुरू किए, तब विदेश के मीडिया, चाइना हो, अमेरिका हो, ये मीडिया ने खास करके राहुल गांधी को ऊपर उठाया, उनके न्यूज़ को दिखाया और यह जो है वोट चोरी, वोट लूटने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से आगे बढ़कर और सीजेआई गवाही ने इस मामले को संज्ञान में लिया, तो विदेश के जितने भी पत्रकार हैं उन्होंने राहुल गांधी को आगे बढ़ाकर और दिखाने का काम किया। राहुल गांधी जी ने जो सच लड़ाई लड़ रहे थे, उस सच लड़ाई को दिखाने का काम किया और दिखाया कि गुड राहुल गांधी एक वोटर, राहुल गांधी एक संविधान, राहुल गांधी एक जो है संविधान के अधिकार को खास करके हत्या नहीं हो, वोट चोरी नहीं हो, वोट की हत्या नहीं हो, यह खास करके राहुल गांधी ने
राहुल गांधी के विदेशी चैनलों ने दिखाने का काम किया, तो आप समझ सकते हैं गूंगे बहरे और दलाल बिकाऊ मीडिया जो देश के अंदर बैठे हुए हैं, अब इनके मुंह में दही जम चुका है। ये नरेंद्र मोदी को माइनस कभी नहीं कर सकते हैं। जो चुनाव आयोग जिस तरह से भाजपा आयोग बनकर काम किया और आज चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है, क्या जवाब दे वो। जैसे ही पार्लियामेंट से लेकर रोड तक चुनाव आयोग को बुलाया जा रहा है, ललकारा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, स्टालिन, केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे लोग जब रोड पर उतरे हैं, जन आंदोलन शुरू हुआ है, चुनाव आयोग लगता है कि विदेश भागने के फिराक में है। कभी भी चुनाव आयोग विदेश भाग सकता है। जिस तरह से वह सामने आकर अब जवाब देने में सक्षम नहीं है, तो देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश में कानून व्यवस्था जो है भाजपा ये समझ रखा है और भाजपा के नेताओं ने कि हम ही कानून हैं, हम ही न्यायालय हैं, हम ही जो है पार्लियामेंट हैं, दूसरा कोई नहीं है। इस तरह से राहुल गांधी को माइनस करके दिखाने वाले आज उनको नींद नहीं आ रहा है। आज उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से सेटिंग कर दिया है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसदों में फूट हुआ है, गिरधारी यादव टूटकर किस तरह से राहुल गांधी के साथ कंधे में कंधे मिलाकर उन्होंने प्रदर्शन करने का काम किया, नायडू साहब के सांसद ने प्रदर्शन करने का काम किया, तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि कभी भी सत्ता जो है नरेंद्र मोदी का गिर सकता है। कुर्सी से नरेंद्र मोदी, अमित शाह दूर हो सकते हैं और उनको जेल जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि जिस तरह से देश के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार दर्शा रहे हैं, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जेल जाने के लिए तैयारी कर ले। जय हिंद। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल, साहेबगंज देवरिया, मैं जयप्रकाश यादव। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को तभी मदद मिल सकता है जब आप खास करके सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को मदद कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, तभी चैनल आगे बढ़ेगा।